भी एक ही लेक्चर में दोस्तों आज हम खत्म करने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले आरेखी व्याख्या यानी डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या आता है और हमें क्या करना होता है, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है। तो पहले दोस्तों हम इस टॉपिक का बेसिक देख लेते हैं। यस, यानी बेसिक क्या होता है। यस, तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत यानी ये जो टॉपिक हम दोस्तों स्टार्ट क्या पढ़ रहा है, इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ यानी फिगर्स दी गई होती है। आकृतियाँ दोस्तों दी गई होती है इस टॉपिक के अंतर्गत तथा उनमें दोस्तों विभिन्न उस आकृतियों में दोस्तों विभिन्न प्रकार के विषय हो सकते हैं, विषय वस्तु अंकों या अक्षरों को दर्शाया गया होता है। यस, अंकों या अक्षरों को दर्शाया गया होता है तथा उनमें दोस्तों उनमें विषय वस्तु अंक या अक्षरों के आपसी संबंधों ना आपसी संबंधों के आधार पर दोस्तों प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर दोस्तों आकृति के आधार पर हमें देना होता है। यस, इस पूरे आरेखी व्याख्या का दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, यानी कि दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकृतियां दोस्तों दी गई होती है और उन आकृतियों के अंदर दोस्तों विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु अंक अक्षर दिए गए होते हैं। यस, अंक अक्षर वगैरह दोस्तों दिए गए होते हैं तथा उनमें विषय वस्तु अंक अक्षरों का आपसी संबंधों के आधार पर दोस्तों प्रश्न दिए गए होते हैं जिनका उत्तर दोस्तों हमें वो आकृतियों में से दोस्तों प्रश्न का उत्तर देना होता है। यस, यही इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप पवार एजुकेशन के इस मंच पर दोस्तों। यस, तो दोस्तों बिल्कुल देर नहीं लगाते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देखा। अब दोस्तों सीधे चलते हैं टाइप फर्स्ट, यानी कि दोस्तों इस टॉपिक में दो टाइप के प्रश्न आते हैं, यानी जो आकृतियां जो आती है दोस्तों, क्वेश्चन जितने भी आएंगे दोस्तों बिल्कुल डिपेंड ऑन है ना, बेस्ड ऑन फिगर्स यानी आकृतियों पर ही आधारित होंगे। तो दोस्तों हम टाइप फर्स्ट ले रहे हैं। यस, और दोस्तों एक बार कि पूरा की पूरा टॉपिक है ना, पूरा की पूरा टॉपिक दोस्तों आज के इस एक लेक्चर में पूरा आरेखी व्याख्या दोस्तों जड़ से खत्म हो जाएगा। यस, तब तक बिल्कुल बने रहना है और वीडियो को दोस्तों आते से आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है और दोस्तों कमेंट तो आपको 100% करना है। कमेंट के माध्यम से दोस्तों आपका जो भी डाउट हो कंफ्यूजन हो दोस्तों तो बिल्कुल दोस्तों एक कमेंट कर सकते हैं यार। यस है ना, बिल्कुल कमेंट करना है। और जो भी नए हो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो बिल्कुल, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट दोस्तों बिल्कुल आते रहेंगे। और बेल आइकन जो घंटी होती है दोस्तों उसको बिल्कुल आप प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास जैसे हम रीजनिंग हो, मैथ हो और इंग्लिश हो दोस्तों अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम वीडियो जब भी डालेंगे तो वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों। तो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल याद रखना दोस्तों कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यस, तो बढ़ते दोस्तों वैसे कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया, अब बढ़ते सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और बिल्कुल बहुत आसान इजी है दोस्तों, बार बार नहीं पढ़ना, एक बार बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से दोस्तों पढ़ लो ताकि आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन जाए। यस दोस्तों, यहाँ पर हम टाइप फर्स्ट ले रहे हैं। यस, टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट में दोस्तों क्या और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो देखना है। यस, टाइप फर्स्ट में दोस्तों नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यस, यह है दोस्तों आपका टाइप फर्स्ट में दोस्तों इस प्रकार से आपको पहले हेडिंग दे दिया जाएगा दोस्तों कि नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना। यानी कि दोस्तों एक आकृति दी जाएगी दोस्तों, उस आकृति में या तो अंक हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, कोई विषय हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है। उस पूरी आकृति को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन उस आकृति में दोस्तों 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे क्वेश्चन उसी आकृति पर आधारित होंगे, इसलिए उस आकृति यानी फिगर्स को आपको ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर दोस्तों उसी आकृति पर आधारित होंगे। यस, ये हेडिंग रहेगी दोस्तों टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, नीचे दी गई आकृति को दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना है। यस, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों आकृति बिल्कुल बनी हुई आएगी। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर यस आकृति चाहे तो आप भी बना सकते हैं। यस, इस प्रकार से एक आकृति दी गई दोस्तों। ये आकृति, ये वाली आकृति दोस्तों ये गायक को शो कर रही है और ये वाली आकृति दोस्तों खिलाड़ी।
ये वाली दोस्तों खिलाड़ी को शो कर रही है, और दोस्तों ये वाली आकृति दोस्तों डांसर, यस ये वाली आकृति दोस्तों डांसर को शो कर रही है। अब इस आकृति में दोस्तों यहाँ पर तीन आकृतियाँ, तीन सर्कल दिए गए दोस्तों, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यस। और अब हर एक सर्कल अलग अलग वर्गों को शो कर रहा है। ये वाला सर्कल गायक को, ये वाला सर्कल खिलाड़ी को, और ये वाला सर्कल दोस्तों डांसर को, यस। अब दोस्तों इसके अंदर में कुछ अंक दिए गए हैं, यस 6, 4, 5, 2, 3, 10, 8, यस। बिल्कुल दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन इस आकृति पर आधारित, यस पहला प्रश्न ले रहे दोस्तों, यस पहला प्रश्न, यस पहला प्रश्न, दी गई आकृति में तीनों की संख्या कितनी है, तीनों की संख्या कितनी है, यस। ये एक प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी गई आकृति में खिलाड़ी एवं डांसर कितने हैं बताइए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में गायक एवं डांसर कितने हैं। फिर दोस्तों एक और अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, यस। दी गई आकृति में केवल खिलाड़ी की संख्या कितनी है, यस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, यस। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों एग्जाम में आपको इस प्रकार की हेडिंग लिखी हुई आएगी कि नीचे दी गई आकृति को दोस्तों पहले तो आपको ध्यान से देखना, ध्यानपूर्वक पढ़कर देखकर दोस्तों उस पर आधारित है। यानी इस आकृति पर साइड में दोस्तों 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, यस। जनरली तो दोस्तों 3 होते हैं, 3 के अलावा फिर या तो 4 हो सकते हैं, 3 या 4 प्रश्न है ना इसी आकृति पर आधारित होंगे, यस। तो सबसे पहले दोस्तों एक प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे। प्रश्न पहला दिया गया है, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, यस। क्वेश्चन पहला दोस्तों, दी गई आकृति में तीनों की संख्या कितनी, तीनों यानी यहाँ खिलाड़ी गायक डांसर दिया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, महिला पुरुष बच्चे करके दे दे, यस। यहाँ पर कुछ भी दे दे दोस्तों। यहाँ पर आपकी फिलहाल तीनों मतलब एक गायक है, खिलाड़ी है और डांसर, तीनों, यस। दोस्तों यहाँ बोर्ड अपने पास अभी फिलहाल छोटा है, यस। पूरा लिखने के लिए इतनी जगह भी नहीं है। तो यहाँ पर दी गई आकृति में तीनों की संख्या कितनी है, यस। तीनों की संख्या कितनी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक नंबर ऐसा होगा दोस्तों, एक नंबर ऐसा होगा जो कि तीनों सर्कल में मौजूद होगा, यस। तो तीनों सर्कल में जो भी मौजूद होगा वो तीनों के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन है ऐसा, कौन सा नंबर है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 2, यस। 2 ऐसा है इस वाले सर्कल यानी खिलाड़ी में भी आएगा, 2 ऐसा है दोस्तों इस गायक वाले सर्कल में भी आएगा, और 2 ऐसा है दोस्तों जो कि डांसर वाले सर्कल में भी आएगा। तो तीनों में कौन आ रहा दोस्तों, तो दी गई आकृति तीनों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर 2, यानी 2 लोग ऐसे हैं या 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी भी, गायक भी है और डांसर भी है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न के, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस। दी गई आकृति में खिलाड़ी एवं डांसर है ना, खिलाड़ी एवं डांसर की संख्या कितनी है। तो अब दोस्तों जिनका जिक्र किया जाएगा खाली उन्हीं को दिखना है, यस। खिलाड़ी और डांसर के बारे में कहा गया है, गायक का यहाँ बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ है। दी गई आकृति खिलाड़ी एवं डांसर, तो खिलाड़ी और डांसर की संख्या कितनी है, यस। तो 10 तो खाली खिलाड़ी में आएगा दोस्तों, और डांसर खाली 8 में आएगा। तो दोस्तों इन दोनों में मौजूद कौन है दोस्तों, इधर, यस। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में खिलाड़ी और डांसर में आ रहा दोस्तों 3, यस। तो 3 व्यक्ति ऐसे दोस्तों, यस 3 व्यक्ति ऐसे जो कि डांसर और खिलाड़ी भी है। तो दोस्तों दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा, यस। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों 3, यस 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर, दी गई आकृति में, यस दी गई आकृति में गायक और डांसर की संख्या कितनी, गायक और डांसर की बात हुई, तो यहाँ पर खिलाड़ी की बात नहीं हुई, गायक और डांसर की बात हुई। तो दोस्तों गायक और डांसर में कौन आ रहा है, 4, यस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, यस। दी गई आकृति में गायक और डांसर की संख्या कितनी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, यस। तीसरे का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 4। फिर एक और क्वेश्चन दोस्तों, दी गई आकृति में केवल खिलाड़ी की संख्या कितनी है, केवल खिलाड़ी है ना, यस। केवल और केवल खिलाड़ी, तो यहाँ पर दोस्तों खिलाड़ी की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 10, यस 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यस।
इसमें अगर पूछा गया होता दोस्तों कि दी गई आकृति में गायक है ना, गायक और खिलाड़ी की संख्या कितनी है, यस गायक और खिलाड़ी की संख्या कितनी है, तो डांसर की बात नहीं होगी दोस्तों, तो डांसर वाले सर्कल को छोड़ दो, यहाँ तक इसको छोड़ दो। तो दोस्तों गायक और खिलाड़ी में कौन आ रहा दोस्तों, 5, यस गायक में भी है और खिलाड़ी में है, तो कितने लोग दोस्तों, 5, इस प्रकार से। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर, यस बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, पहली आकृति थी जिस पर आधारित 3, 4, 5 क्वेश्चन हमने अभी सोल्यूशन किए। और दोस्तों आकृति जो कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ पूछी जाती है। तो बढ़ते हैं अगली आकृति की ओर, यस बिल्कुल आप पेन कॉपी के साथ बने रहना, और जितना आप पेन कॉपी के साथ दोस्तों बने रहेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों बिल्कुल क्लियर होते चलेंगे। यस यहाँ पर अपन थोड़ा सा मिटा दें, नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित है ना, उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यस ये है अपन दोस्तों, अब यहाँ पर सेकेंड आकृति ले रहे हैं। यस यस सेकेंड आकृति, यस सेकेंड आकृति दोस्तों आप बड़े सर्कल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट दिखना चाहिए। यस और नेक्स्ट में आ जाएगा दोस्तों, यस ये है दोस्तों, यहाँ पर आपका के आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों डी आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका बी आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ई आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका सी आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर जे। यस 3 सर्कल दिए गए दोस्तों, और तीनों सर्कल के अंदर दोस्तों यहाँ पर ABCD अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला सर्कल दोस्तों आपका क्रिकेट को शो कर रहा है, यानी क्रिकेट खेलने वाले लोग इस सर्कल में, और इस वाले सर्कल में दोस्तों फुटबॉल, यस फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, फुटबॉल। और इस वाले सर्कल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हॉकी, यस हॉकी खेलने वाले लोग हैं। यस ये आकृति दी गई है दोस्तों। यस आकृति आएगी, आकृति के अंदर या तो दोस्तों कोई अंक हो सकते हैं, अंक संख्या हो सकती है, या फिर दोस्तों अक्षर हो सकते हैं, या कोई विषय वस्तु हो सकता है। यस तो आप दोस्तों ये सबसे पहले ये आकृति दी गई, तो दोस्तों नीचे दी गई आकृति को हम पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे, और ध्यानपूर्वक देखकर पढ़कर दोस्तों अब इस आकृति पर आधारित जो भी प्रश्न दिए होंगे उनके उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न ले रहे दोस्तों, यस क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे इस आकृति पर आधारित। यस दी गई आकृति, यस दी गई आकृति में तीनों खेल खेलने वाला कौन है, या तीनों खेल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। यस फिर दोस्तों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे दोस्तों, यस आकृति में क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, इस प्रकार से आएगा दोस्तों। फिर ले रहे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस आकृति में, यानी दी गई आकृति हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए आकृति में हॉकी एवं क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक और अगला प्रश्न ले लेते हैं। यस आकृति में हॉकी एवं फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। यस इस प्रकार से पूछा जाएगा। यस तो सबसे पहले आकृति को देखिए, आकृति को देखने के बाद दोस्तों इस आकृति पर आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। यस ज़्यादातर दोस्तों यस 3 आते हैं, लेकिन कभी कभार दोस्तों 4 भी आ जाते हैं। पूरे क्वेश्चन इसी आकृति पर आधारित होंगे। तो बढ़ते दोस्तों अपन क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न, दी गई आकृति में तीनों खेल है यहाँ पर दिए गए, एक हॉकी है, क्रिकेट है और फुटबॉल, और खेलने वाले दोस्तों यहाँ पर ये खिलाड़ी अंदर है। यस तो दी गई आकृति में दोस्तों तीनों खेल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। यस तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस 3 आकृतियों में एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो कि तीनों आकृति में शामिल होगा। तो कौन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा। तो दोस्तों तीनों खेल खेलने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी। यस बी हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि बी जो है तीनों सर्कल में आ रहा है, तीनों सर्कल में आ रहा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा तीनों खेल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे, वो भी इसी आकृति पर आधारित है। आकृति में क्रिकेट और फुटबॉल। और दोस्तों सबसे पहले ये बात याद रखना है कि प्रश्न में
जिसका जिक्र किया जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, उसी को देखना है, या जिसका जिक्र नहीं किया जाएगा उसको बिल्कुल नहीं देखना है। अब यहाँ पर क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलने वाला कौन है, क्रिकेट और फुटबॉल, तो यस क्रिकेट और फुटबॉल को देखेंगे। और दोस्तों हॉकी वाला पूरा सर्कल छोड़ देना, हॉकी वाला सर्कल जहाँ तक भी आए उसको पूरा छोड़ देना। क्रिकेट और फुटबॉल की बात हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर क्रिकेट का और ये फुटबॉल का है, तो इन दोनों में दोस्तों कौन आ रहा है, सी, यस इन दोनों में दोस्तों सी आ रहा है। इस सर्कल को हॉकी वाले को छोड़ना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा बिल्कुल क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाला कौन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में शामिल है। यस, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। आकृति में हॉकी एवं क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। हॉकी और क्रिकेट की बात हुई है, फुटबॉल की बात नहीं हुई, तो फुटबॉल यहाँ तक है दोस्तों, यहाँ तक इस पूरे सर्कल को छोड़ देना है। तो हॉकी और क्रिकेट खेलने वाला कौन, हॉकी और क्रिकेट दोनों में कौन आ रहा दोस्तों, ई, यस इन दोनों में आ रहा दोस्तों, क्योंकि फुटबॉल वाले में नहीं आ रहा, हॉकी और क्रिकेट दोनों में आ रहा कौन है दोस्तों, ई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ई, क्योंकि आकृति में हॉकी और क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ई, यस। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। आकृति में हॉकी और फुटबॉल खेलने वाला, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आकृति में हॉकी एवं फुटबॉल खेलने वाला, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। यस, क्रिकेट का जिक्र नहीं हुआ, क्रिकेट वाले पूरे सर्कल को दोस्तों ये पूरा सर्कल छोड़ देंगे, खाली हॉकी और फुटबॉल की बात हुई है। तो हॉकी और फुटबॉल दोनों में कौन शामिल है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाला, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी, करेक्ट आंसर है डी, यस। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट अगली आकृति की ओर। यस, ये तो बिल्कुल सिंपल टाइप की आकृतियाँ थी दोस्तों। यस, कुछ डिफिकल्टीज डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ भी पूछी गई है। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं हम 100% एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, यस है ना, बिल्कुल। और दोस्तों आपको इस बात पर बिल्कुल विश्वास करना होगा कि हमारा मंच बिल्कुल अभी फिलहाल छोटा जरूर है दोस्तों, लेकिन एक बेहतर और बड़े मंच से कम नहीं है। यस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितना भी डाटा कंटेंट हम पढ़ रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये कोई एक बड़े मंच से छोटा डाटा नहीं है। यस, तो दोस्तों बिल्कुल आपको विश्वास करना होगा। और दोस्तों ऐसी कोई सी भी यहाँ पर कोचिंग क्लास नहीं है कि आपको गारंटी दे दे और आपको रैंक भी दे दे। यस, तो आपको पहले सीखना है दोस्तों। यस, आप अगर सीख जाओ उस चीज़ को, और सीखने के बाद दोस्तों बस आपको हल्का सा प्रैक्टिस जारी रखना है, तो बिल्कुल मैथ और रीजनिंग हो बिल्कुल आपकी जेब में रहेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले आकृति की ओर, यानी आकृति नंबर 3। अगली आकृति की ओर बढ़ते हैं, आकृति नंबर 3 रहेगी तीसरी आकृति। यस, तीसरी आकृति रहेगी दोस्तों। यस, हेडिंग तो आपका ये ऊपर वाला है, चाहे आकृति कोई सी भी आ जाए दोस्तों। यस, ऊपर पहले हेडिंग दी गई होती कि नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़कर, ध्यानपूर्वक देखकर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अपने को पूरा फोकस आकृति पर रखना होता है। यस, आकृति पर डिपेंड करता। आकृति ले रहे दोस्तों। यस, आकृति आ जाएगी दोस्तों। यस, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ही ये फिगर्स आकृतियां बनी बनाई आएगी दोस्तों। यस, यहाँ आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, खाली आकृतियों को ध्यान से यहाँ पर अपने को दोस्तों कुछ एग्जांपल ले रहे दोस्तों कि इस टाइप की आकृति आती है, इस प्रकार की आती है, और इस आकृति पर आधारित इस प्रकार की क्वेश्चन होते हैं। यस, चलिए दोस्तों यस, आपको बिल्कुल आकृति को दोस्तों ध्यान से देखना है। यस, ये सर्कल है, बीच में दोस्तों वर्ग बना हुआ, आयत नहीं है दोस्तों, वर्ग बना हुआ है, और ये एक त्रिभुज बना हुआ है। यस, अब दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो ये जो सर्कल बना हुआ, सर्कल बीच वाला जो सर्कल बना हुआ है दोस्तों, ये आपका है मराठी। यस, मराठी लैंग्वेज यानी भाषा को बोलने वाला है। और ये जो दोस्तों ये जो वर्ग बना हुआ, ये अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले लोग रहेंगे। और ये जो त्रिभुज बना हुआ दोस्तों, ये त्रिभुज है आपका। यस, त्रिभुज है दोस्तों हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। यस, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ संख्या दी गई है, 2 है, यहाँ पर दोस्तों 1 है, फिर दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका 7 है, फिर 6 है, फिर आ जाएगा दोस्तों 4 है, यहाँ पर दोस्तों 5 है, और यहाँ पर दोस्तों 8। यस, 8। इस प्रकार से आप दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। यस, प्रश्न नंबर पहला, दी गई आकृति में हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या कितनी है। यस, बोलने वाले लोग कितने हैं या संख्या कितनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले रहे दोस्तों। यस, दी गई आकृति में
अंग्रेजी एवं मराठी, अंग्रेजी एवं मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी या बोलने वाले कितने हैं, इस प्रकार से। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3। यस, आकृति में तीनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या कितनी है, इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे दोस्तों। यस, आकृति में दोस्तों अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है। यस, की संख्या कितनी है। यस, इस प्रकार से दोस्तों आपको जो आकृति दी गई होती है दोस्तों उसको पहले बिल्कुल ध्यान से देखना होता है। यस, एक तो आपका त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज हिंदी को शो कर रहा है और बीच में जो वर्ग बना हुआ है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा को बोलने वालों को शो कर रहा है, और ये जो सर्कल बना हुआ दोस्तों ये सर्कल मराठी भाषा को बोलने वाले लोगों को शो कर रहा है। अब दोस्तों पहला प्रश्न, दी गई आकृति में हिंदी एवं अंग्रेजी का जिक्र हुआ। हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है। हिंदी और अंग्रेजी की बात हुई दोस्तों, मराठी इस सर्कल को तो बिल्कुल नहीं देखना। तो हिंदी और अंग्रेजी की बात करें दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिभुज और वर्ग को देखना, सर्कल नहीं देखना है। तो दोस्तों त्रिभुज में भी आए और इस वर्ग में भी आए तो दोस्तों यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या अगर देखी जाए तो दोस्तों कितने हैं, तो यहाँ पर एक है ना। यस, एक यानी एक व्यक्ति ऐसा है दोस्तों जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलता है। यस, एक व्यक्ति है। यस, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा कभी कभी दोस्तों बिल्कुल आकृति ऐसी आती है कि बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है, इसलिए आपको बिल्कुल आकृति को अच्छे से केयरफुली दोस्तों आकृति को रीडिंग करना है, यानी ध्यान से देखना। अगला प्रश्न दोस्तों, दी गई आकृति में अंग्रेजी एवं मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी, या अंग्रेजी और मराठी बोलने वाले लोग कितने हैं। यस, अंग्रेजी और मराठी का जिक्र हुआ, हिंदी का नहीं। यस, तो दोस्तों इस पूरे त्रिभुज को छोड़ देंगे क्योंकि हिंदी का जिक्र नहीं हुआ है, अंग्रेजी और मराठी की बात हुई। यस, अंग्रेजी और मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी और मराठी की बात करें तो दोस्तों 4 और 6। यस, 4 और 6, ये दोस्तों 4 और 6 इस पूरे वर्ग में भी आ रहे हैं और पूरे सर्कल में भी आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अंग्रेजी और मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 + 6, 4 + 6 यानी कि कितने दोस्तों 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 10, यानी कि 10 लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं। 4 + 6 यानी 10 लोग। यस, बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। आकृति में तीनों भाषाएं बोलने वाले, तीनों यानी हिंदी अंग्रेजी मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी, तीनों भाषाएं बोलने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यस, इस त्रिभुज में भी 3 मौजूद है और इस वर्ग में भी दोस्तों 3 मौजूद है और सर्कल में भी 3 मौजूद है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 व्यक्ति या 3 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों भाषाएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 3, यानी कि आकृति में तीनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या कितनी या कितने लोग हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न पे। आकृति में अंग्रेजी बोलने वालों, केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है। अंग्रेजी का जिक्र हुआ दोस्तों, केवल और केवल अंग्रेजी बोलने वाले। यस, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये ना तो त्रिभुज में आना चाहिए ना सर्कल में आना चाहिए। यस, तो यहाँ पर दोस्तों खाली इस वर्ग को देखना है। तो दोस्तों यहाँ साइड में 5 दिख रहा और ये साइड में दोस्तों 7 या 7 है। यस, 5 और 7 लोग, 5 और 7 ऐसे दोस्तों ना तो इस त्रिभुज में आ रहे ना सर्कल में आ रहे, यानी 7 + 5 है ना। 7 + 5 यानी कितने हो जाएगा दोस्तों, 7 + 5 हो जाएगा आपका 12। यस, केवल और केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। यस, 12 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यस, तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगली यानी 4th नंबर की आकृति की ओर। यस, अगली आकृति की ओर बढ़ते हैं। यस, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना या बिल्कुल नोट डाउन करते चलना ध्यान से। बिल्कुल दोस्तों कुछ दिन जो भी पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा तो बिल्कुल दोस्तों इधर उधर भटकने की बजाय दोस्तों बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों पढ़ लेना। यस, तो बढ़ते दोस्तों अगली आकृति की ओर। यस, अगली आकृति रहेगी दोस्तों। यस, नेक्स्ट आकृति, अगली आकृति ले रहे दोस्तों। यस, ये सर्कल बना हुआ है। यस, यस, इस प्रकार से सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर दोस्तों 4,
यहाँ पर बीच में दोस्तों 7, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9, 5, 2, 3। यस, ये है दोस्तों, ये जो त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, ये त्रिभुज जो है आपके ईमानदार, यस ईमानदार लोगों को शो कर रहा है दोस्तों। और ये वाला जो सर्कल है ये बुद्धिमान लोगों को शो कर रहा है दोस्तों, बुद्धिमान, यस बुद्धिमान लोगों को। और ये वाला सर्कल दोस्तों यस बहादुर, यस बहादुर लोगों को शो कर रहा है। अब दोस्तों हम ले रहे हैं क्वेश्चन। यस, आकृति को दोस्तों पहले ध्यान से आपको आकृति को देखना है। क्वेश्चन रहेंगे पूरे इसी आकृति पर आधारित। यस, आकृति पर आधारित रहेंगे दोस्तों। अब ले रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस आकृति में तीनों की संख्या कितनी है? आकृति में तीनों की संख्या कितनी है? यस, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। यस, आकृति में ईमानदार एवं बहादुर की संख्या कितनी है? फिर दोस्तों अगला प्रश्न, आकृति में बुद्धिमान एवं बहादुर की संख्या कितनी है? यस, इस प्रकार से। फिर दोस्तों नेक्स्ट ले लेते हैं। यस, आकृति में बुद्धिमान एवं ईमानदार की संख्या कितनी है? यस, तो दोस्तों दो अलग अलग सर्कल है, एक दूसरे को दोस्तों क्रॉस कर रहे हैं और उनके बीच में दोस्तों एक दोस्तों त्रिभुज दिया। त्रिभुज किसको शो कर रहा है दोस्तों? ईमानदार लोगों की संख्या को शो कर रहा है। और ये वाला सर्कल बहादुर लोगों को, और ये वाला सर्कल दोस्तों बुद्धिमान को शो कर रहा है। अब इसी आकृति पर आधारित प्रश्न दिए दोस्तों। पहला प्रश्न, आकृति में तीनों मतलब कि बुद्धिमान, बहादुर और ईमानदार, यस इन तीनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर एक नंबर या एक संख्या ऐसी होगी जो कि तीनों आकृति में मौजूद होगी। यस, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीनों में मौजूद जो है 7। यस, ये 7 लिखा हुआ। यस, यानी कि दोस्तों आकृति में तीनों यानी ईमानदार, बहादुर और बुद्धिमान की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7, यानी 7 लोग ऐसे दोस्तों जो कि ईमानदार, बहादुर और बुद्धिमान भी है। यस, तो 7 लोग। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, आकृति में ईमानदार एवं बहादुर जिसका जिक्र किया जाए खाली उसी को देखना, उसी सर्कल को। आकृति में ईमानदार एवं बहादुर, यस इस पूरे सर्कल को छोड़ देना बुद्धिमान का, क्योंकि ईमानदार और बहादुर का ही जिक्र हुआ है। ईमानदार और बहादुर की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में भी आ रहा और इस सर्कल में भी आ रहा, तो 5। यस, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। यस, 5 लोग ऐसे दोस्तों, यस 5 लोग ऐसे हैं जो कि 5 लोग ऐसे हैं जो ईमानदार और बहादुर भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 5। यस, फिर दोस्तों अगला प्रश्न, आकृति में बुद्धिमान और बहादुर की है ना, बहादुर की बात हो रही। यस, आकृति में बुद्धिमान एवं बहादुर। यस, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो त्रिभुज बना हुआ है ईमानदार, यस इसको छोड़ दो, खाली इन दोनों सर्कल में मौजूद होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में मौजूद कौन है दोस्तों? 9। यस, तो आकृति में बुद्धिमान एवं बहादुर की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 9, यानी 9 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि बुद्धिमान और बहादुर भी है। 9। यस, अगले प्रश्न को और बढ़ते दोस्तों, आकृति में बुद्धिमान और ईमानदार, यस बुद्धिमान और ईमानदार की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यस तो यहाँ पर बहादुर का जिक्र नहीं हुआ है, ईमानदार और बुद्धिमान। यस, तो दोस्तों इस वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए, खाली त्रिभुज और इस वाले सर्कल में। तो दोस्तों यहाँ पर 4 जो है अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान और ईमानदार, यस 4 जो कि इन दोनों में आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा दोस्तों 4, यानी 4 लोग ऐसे जो कि बुद्धिमान और ईमानदार भी है। यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यस, समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और नेक्स्ट आकृति की ओर बढ़ते दोस्तों। यस, अगली आकृति की ओर, यानी आकृति नंबर 5। आकृति नंबर दोस्तों 5 रहेगी। यस, आकृति नंबर 5, आकृति नंबर 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। यस, नेक्स्ट आकृति दोस्तों, यस
यस ये आकृति है। फिर इसके अंदर दोस्तों यस ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है दोस्तों। यस फिर इसी के अंदर दोस्तों यस यस इसी के अंदर ये इस प्रकार का एक भुज बना हुआ है। यस तो दोस्तों इसमें कुछ यहाँ पर अंक दिए गए हैं। यस 7 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर दोस्तों 15, फिर नेक्स्ट में दोस्तों 18, यहाँ पर 4, यहाँ पर दोस्तों 25। यस अब ये दोस्तों आकृतियाँ जो है ये एक बिल्कुल बड़ा जो आयत दिया हुआ दोस्तों। यस आयत जो बड़ी सी आकृति दिख रही दोस्तों, ये आकृति रहेगी दोस्तों आपकी। यस ये आकृति है दोस्तों विद्यार्थी, यानी ये जो आयत यानी बड़ी जो आकृति दोस्तों ये किसको शो कर रही है, विद्यार्थी को शो कर रही है दोस्तों। और अंदर दोस्तों ये जो एक आपका त्रिभुज बना हुआ अंदर, यस ये त्रिभुज बना हुआ दोस्तों ये आपके खिलाड़ी को शो कर रहा है। यस ये त्रिभुज दोस्तों खिलाड़ी को शो कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक जो छोटा सा ये सर्कल बना हुआ है, यस ये जो सर्कल बना हुआ दोस्तों ये लड़के, यानी ये सर्कल में जितने भी लोग आएंगे दोस्तों ये लड़के हैं। त्रिभुज ये जो बना हुआ दोस्तों त्रिभुज को कौन शो करा दोस्तों, त्रिभुज में जितने भी अंक संख्या दिख रही है ये सब खिलाड़ी है। और ये जो बड़ी आकृति बनी हुई दोस्तों ये विद्यार्थी को शो कर रही है। यस बिल्कुल आपको आकृति को ध्यान से देखना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे दोस्तों। यस दी गई आकृति में ऐसे कितने लड़के हैं जो विद्यार्थी एवं खिलाड़ी भी है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 2। यस आकृति में कितने लड़के जो विद्यार्थी भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आकृति में खिलाड़ी एवं विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यस आकृति में खिलाड़ी की कुल संख्या कितनी है। यस खिलाड़ी की कुल संख्या कितनी है। यस इस प्रकार से दोस्तों आकृति को ध्यान से देखना है। यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आकृति में ऐसे कितने लड़के जो विद्यार्थी और खिलाड़ी, इसका मतलब कि दोस्तों कितने लड़के जो विद्यार्थी और खिलाड़ी यानी कि तीनों का जिक्र हो रहा है। यस ऐसे कितने लड़के जो कि विद्यार्थी और खिलाड़ी भी है, यानी कि लड़के विद्यार्थी और खिलाड़ी यानी तीनों का जिक्र हुआ, यानी तीनों के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ ऐसा कौन सा अंक है या ऐसा कौन सा नंबर है जो कि तीनों आकृतियों में मौजूद है। यस तो यहाँ पर देखेंगे कि इस त्रिभुज में भी 4 मौजूद है और इस सर्कल में भी 4 मौजूद है और इस आयत में भी 4 मौजूद है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। यानी ऐसे कितने लड़के हैं जो कि विद्यार्थी और खिलाड़ी भी है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 लड़के से जो विद्यार्थी और खिलाड़ी भी है। यस अब दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते, आकृति में कितने लड़के जो विद्यार्थी भी है। यस लड़के और विद्यार्थी का जिक्र हुआ, लड़के और विद्यार्थी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक जो त्रिभुज बना हुआ इसको छोड़ देना है खिलाड़ी, क्योंकि लड़के और विद्यार्थी का जिक्र हुआ है। यस तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सर्कल और इस आयत दोनों में मौजूद कौन है दोस्तों 18। यस 18 इस त्रिभुज को छोड़ के यस दोनों में मौजूद होना चाहिए लड़के और विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, यानी कि ऐसे कितने आकृति में कितने लड़के जो विद्यार्थी भी है। तो दोस्तों 18 लड़के ऐसे हैं जो विद्यार्थी भी है 18, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 18। यस ये दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न के आकृति में खिलाड़ी और विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है, यानी ऐसे कितने खिलाड़ी जो विद्यार्थी भी है या ऐसे कितने विद्यार्थी जो खिलाड़ी भी है। लड़के का जिक्र नहीं हुआ है। यस खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों में आना चाहिए, खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों में। यस खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों में आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों खिलाड़ी और विद्यार्थी का जिक्र, तो ये सर्कल जो बना हुआ लड़के का इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर 15 यस 15 ऐसे है दोस्तों। यस 15
यस विद्यार्थी से है जो कि खिलाड़ी भी है, या 15 खिलाड़ी ऐसे है जो कि विद्यार्थी भी है। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 15। 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस फिर बढ़ते दोस्तों एक और अंतिम प्रश्न की ओर। आकृति में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? केवल और केवल खिलाड़ी का जिक्र हुआ, खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? यस खिलाड़ी की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ी का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर ना तो सर्कल में लेना है और ना इस आयत में। यस तो यहाँ पर ये जो 20 जो दिया हुआ ना सर्कल में आ रहा है ना इस आयत में आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट वाला प्रश्न खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्तों अगर इस प्रश्न में ये पूछा गया होता कि बताइए आकृति में केवल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, केवल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई होती तो हमारा आंसर आ जाता दोस्तों यहाँ पर 25 है ना। 25 विद्यार्थियों का जिक्र हुआ है, तो ना तो सर्कल में आना चाहिए ना ही त्रिभुज में। यस तो हमारा आंसर दोस्तों अगर ये पूछा होता कि आकृति में केवल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाता दोस्तों 25। यस तो उम्मीद है दोस्तों ये तो हमारा टाइप फर्स्ट था। और टाइप फर्स्ट किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कि नीचे दी गई आकृति, यस आकृति तरह तरह की आकृतियां दोस्तों बना के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट टाइप की दोस्तों फिगर्स यानी आकृतियां बनी हुई आएगी। और उन आकृतियों में दोस्तों कुछ अंक हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, या तो विषय यहाँ पर दोस्तों विज्ञान, हिंदी, गणित, इस प्रकार से विषय भी आ सकते हैं दोस्तों। यस एक में विज्ञान दे दिया, एक में हिंदी दे दिया, एक में अंग्रेजी दे दिया, इस प्रकार से अलग अलग विषय भी आ सकते हैं। यस है ना। आकृति के अंदर दोस्तों विषय, वस्तु, अंक या अक्षर को दिया गया होता है और उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस तो ये तो था दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट, जिसमें आकृति को ध्यानपूर्वक दोस्तों देखकर पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना होता है। क्योंकि हमने अभी देखे लगभग 5 प्रकार अलग अलग डिफरेंट टाइप की आकृतियों का अध्ययन किया दोस्तों, और उस पर आधारित प्रश्न को भी हमने बहुत इजीली आसानी से किया। यस तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करें टाइप नंबर सेकेंड है ना। टाइप नंबर सेकेंड क्योंकि आरेखी व्याख्या यानी डाटा इंटरप्रिटेशन में दोस्तों दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम टाइप फर्स्ट पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर सेकेंड। यस तब तक दोस्तों बिल्कुल आपको बने रहना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर होने वाले हैं। यस टाइप नंबर सेकेंड, क्योंकि दोस्तों पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में खत्म करना है। यस अब दोस्तों टाइप नंबर सेकेंड में दोस्तों यस हेडिंग डाल देते हैं। यस टाइप नंबर सेकेंड में दी गई आकृतियों में आपस का संबंध ज्ञात कीजिए। यस अब दोस्तों यहाँ पर टाइप नंबर सेकेंड में किस प्रकार की आकृतियाँ ही रहेगी दोस्तों, कुछ ऐसे नाम शब्द वस्तु दे दिया जाएगा, नाम शब्द वस्तु दे दिया जाएगा, और उनको आकृतियों के आधार पर दोस्तों आकृतियों में आपस का संबंध दोस्तों ज्ञात करना होता है। आकृतियों में उनका आपस में संबंध ज्ञात करना होता है। यस अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे, प्रश्न लेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न ले रहे दोस्तों, प्रश्न कैसा आएगा दोस्तों, यस वो देखेंगे। यस मिलीमीटर, सेंटीमीटर तथा मीटर के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, इस प्रकार से आएगा दोस्तों। यस यानी कि दोस्तों कोई भी 3 वस्तु, शब्दों, नाम है ना दे दिया जाता है दोस्तों, और उनका आकृतियों में संबंध ज्ञात करना होता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे एक दे दिया मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर और एक दे दिया दोस्तों मीटर है ना। मीटर, इन तीनों के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति शो कर रही है। यहाँ पर ABCD 4 विकल्प रहेंगे और 4 विकल्प में दोस्तों यस आकृतियाँ बनी हुई आएगी। और यहाँ पर जो भी दिया जाएगा तो उनको आकृतियों में संबंध दोस्तों ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों अपन ले रहे हैं यस ऑप्शन ए में दोस्तों हम ले रहे हैं यस, मान लो ये वाली आकृति हो सकती है ना, ये वाली आकृति मान लो। और नेक्स्ट में दोस्तों या तो इस प्रकार की आकृति हो सकती है, फिर दोस्तों नेक्स्ट सी में मान लो या तो इस प्रकार की आकृति हो सकती है यस, या फिर डी की बात करें दोस्तों, यस डी की बात करें तो ये तीनों डिफरेंट अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ। यस तो ऐसे ABCD ऑप्शन में आकृतियाँ बनी हुई रहेगी, और आपको ऊपर प्रश्न दे दिया जाएगा कि भाई मान लो यहाँ पर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर अलग अलग है कि
आपस में है ना के संबंध को निम्न में से, यहाँ मिलीमीटर सेंटीमीटर और मीटर के संबंध है ना के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच के संबंध को सही शो कर रही, सही दर्शा रही है। यस, तो यहाँ पर एक दूसरे को अटैच है। यहाँ पर तो एक में मान लो मिलीमीटर, एक में सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तीन अलग अलग चीज़ें हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। यस, तो यहाँ पर फर्स्ट आकृति तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर खाली दो ही आकृतियाँ बनी हुई है। और यहाँ की बात करें दोस्तों बी वाली आकृति, तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल क्रॉस है। यस, यानी कुछ ये है, कुछ ये है, इसमें आएगा। और ये तीनों चीज़ें दोस्तों बिल्कुल अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अलग अलग की बात करें तो यहाँ पर एक में मिलीमीटर, एक में सेंटीमीटर, एक में मीटर रख दे, तो मिलीमीटर का इनसे कोई मतलब नहीं, सेंटीमीटर का इन दोनों से कोई मतलब नहीं, मीटर का इन दोनों से कोई मतलब नहीं, ये डी वाली आकृति शो करती है। तो यहाँ पर दोस्तों मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही शो करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आ जाएगा दोस्तों मिलीमीटर। यस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और ये है मीटर। यस, यानी कि दोस्तों इस वाले प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सी वाला यानी बिल्कुल सबसे अंदर का जो सर्कल, ये मिलीमीटर, यानी कि दोस्तों सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर से दोस्तों सेंटीमीटर बनता और सेंटीमीटर से बड़ा होता है दोस्तों मीटर। यस, तो यहाँ पर मिलीमीटर सबसे छोटा, उससे बड़ा सेंटीमीटर और उससे बड़ा मीटर होता है। यानी कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के संबंध को कौन सी आकृति सही शो कर रही है, वहाँ पर आपको बिल्कुल ना तो लिखना है ना कुछ करना है। यहाँ समझाने के लिए दोस्तों मैंने लिख दिया, तो आपको वहाँ पर खाली टिक लगाना है। यस, इस प्रकार से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, फटाफट दोस्तों प्रश्न नंबर सेकेंड। प्रश्न नंबर सेकेंड रहेगा दोस्तों। यस, घंटे, मिनट एवं सेकेंड, है ना, सेकेंड को निम्न में से कौन सी आकृति, निम्न में से कौन सी आकृति। यस, यहाँ पर आगे है ना घंटे, मिनट और सेकंड दिया। घंटे, मिनट और सेकंड को निम्न में से कौन सी आकृति घंटे, मिनट और सेकंड के संबंध को आपस में कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों। यस, आकृति कुछ भी बनी हुई आएगी, एक सही आएगी, बाकी दोस्तों है ना बिल्कुल अलग अलग आएगी। यस, किस प्रकार से मान लो एक आकृति, फिर नेक्स्ट आकृति एक दूसरे को क्रॉस किए हुए आएगी, फिर दोस्तों नेक्स्ट आकृति में दोस्तों, यस, नेक्स्ट आकृति में आ जाएगा दोस्तों। यस, इस प्रकार से। और एक और दोस्तों, यस, तो यहाँ पर कौन सी आकृति घंटे, मिनट एवं सेकंड को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, इनके मिनट, घंटे और सेकंड के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब तो होता है कुछ ये है, कुछ ये, एक दूसरे को जो क्रॉस किया हुआ रहता है, क्रॉसिंग वाला, तो वो कुछ में आता है। इसका मतलब कुछ घंटे मिनट है और कुछ मिनट सेकेंड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं जमेगा। यहाँ पर भी भाई कुछ घंटे मिनट है, कुछ घंटे सेकेंड है, कुछ सेकेंड मिनट है, कुछ सेकेंड घंटे, तो ये वाला भी बी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा दोस्तों। और यहाँ पर अगर दोस्तों हम बड़े वाले सर्कल को घंटा माने, है ना, घंटा माने, तो यहाँ पर दोस्तों सभी मिनट और सभी सेकंड, सभी मिनट और सभी मिनट और सभी सेकंड घंटे होते हैं, ये कहलाए, तो ये भी नहीं जमेगा। तो दोस्तों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल, यानी घंटे, मिनट और सेकंड को कौन सी आकृति सही दर्शाएगी, तो डी वाला जो बना हुआ, यानी कि तीन सर्कल, सबसे अंदर, उसके ऊपर एक और फिर सबसे बड़ा सर्कल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे अंदर में सेकंड आ जाएगा दोस्तों। सेकंड से बड़ा होता है दोस्तों मिनट, और मिनट से बड़ा होता है दोस्तों घंटे, या सेकंड से मिनट बनेंगे, मिनट से घंटे बनेंगे, या फिर सेकंड सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनट, फिर उससे बड़ा घंटे का होता है। यानी डी वाली आकृति आपकी बिल्कुल करेक्ट है। यस, डी वाली। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट अगले और प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों आपका, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों खेल, हॉकी एवं क्रिकेट, खेल, हॉकी एवं क्रिकेट को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। यस, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर रहेगा ये वाली आकृति, बी में रहेगा दोस्तों ये वाली आकृति, फिर दोस्तों सी में रहेगा, या सी में रहेगा दोस्तों ये वाली आकृति, और डी में रहेगा दोस्तों। यस, निम्न में से कौन सी आकृति खेल, हॉकी और क्रिकेट के संबंध को बिल्कुल सही दर्शा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे
ये भी सब कुछ कुछ में आ जाएगा। कुछ खेल हॉकी है, कुछ हॉकी खेल है, कुछ हॉकी क्रिकेट है, तो ये ऑप्शन में भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ कुछ में आ रहा, मतलब कि कुछ हॉकी क्रिकेट है, कुछ क्रिकेट हॉकी है, ये भी नहीं जमेगा। और यहाँ अगर बात करें तो सबसे छोटा और बड़ा, अब हॉकी और क्रिकेट में छोटा बड़ा तो नहीं होता, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। यानी कि दोस्तों खेल जो बड़ा सर्कल बना हुआ है ये खेल कहलाएगा। बड़ा सर्कल क्या खेल है, और ये छोटे छोटे सर्कल में एक में दोस्तों हॉकी आ जाएगा, एक में हॉकी और एक में दोस्तों आपका क्रिकेट आ जाएगा। यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी हॉकी और क्रिकेट है ना, हॉकी और क्रिकेट ये दोनों दोनों पूरे क्या है दोस्तों, खेल है। यस, हॉकी और क्रिकेट अलग अलग चीज़ें होती तो अलग अलग बनाए, और ये हॉकी और क्रिकेट दोनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, खेल के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा खेल हॉकी और क्रिकेट के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी वाला, है ना। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। यस, अगले प्रश्न की ओर रहेगा। यस, मानव मानव जाति, कई बार पूछा गया प्रश्न मानव जाति। यस, मानव जाति महिला एवं पुरुष, महिला एवं पुरुष के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। मानव जाति महिला एवं पुरुष, मानव जाति यस अलग है, महिला अलग है और पुरुष अलग है। यस, मानव जाति महिला और पुरुष के संबंध को निम्न में से, यस आकृतियाँ यही है, निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। यस, तो अगर इसमें अगर इनको रख दे हम, है ना, मानव जाति महिला और पुरुष को रख दे इसके अंदर दोस्तों, तो कुछ मानव जाति महिला है और कुछ मानव जाति पुरुष है। फिर यहाँ कुछ पुरुष महिला है और कुछ महिला पुरुष, तो ये कुछ कुछ में नहीं जमेगा। यहाँ पर भी दोस्तों मान लो यहाँ पर मानव जाति रख देंगे, तो कुछ मानव जाति महिला है और कुछ मानव जाति पुरुष है ना, कुछ कुछ में आएगा दोस्तों, तो ये कुछ कुछ में भी नहीं आ सकता। और यहाँ पर सबसे बीच में किसको रखे, पुरुष को भी नहीं रख सकते, महिला को भी नहीं रख सकते, मानव जाति को भी नहीं रख सकते, यानी सी वाली आकृति भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मानव जाति महिला और पुरुष के लिए भी दोस्तों जो डी वाली आकृति बनी हुई है, यानी एक बड़ा सर्कल होगा जिसमें दोस्तों मानव जाति आएगी ना, बड़े सर्कल में दोस्तों मानव जाति आएगी और एक में दोस्तों पुरुष आएगा और एक में महिला आएगी। यस, इसका मतलब होगा कि दोस्तों कि जितने भी पुरुष, यस विश्व संसार में जितने भी पुरुष है और जितनी भी महिलाएं हैं, सभी पुरुष और सभी महिला सबकी सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, मानव जाति के अंदर आते हैं। और लेकिन पुरुष पुरुष होता है, महिला महिला होती है। यस, ना पुरुष अलग है महिला अलग है, लेकिन पूरे पुरुष और सभी महिला किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तो मानव जाति के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी डी में जो बनी हुई आकृति है मानव जाति महिला पुरुष को कौन सी आकृति संबंधों को सही दर्शा रही, तो डी वाली आकृति। यस, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, यानी कि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन मैथ्स जैसा नहीं करना, खाली एक तर्क लगाना दोस्तों। यस, रीजनिंग पढ़ रहे खाली आपको दोस्तों तर्क लगाना है। रीजनिंग का मतलब ये होता है लॉजिक, है ना, तर्क। यस, अगला एक और प्रश्न दोस्तों। यस, दो चार और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। यस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2 3 4 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। मोबाइल, यस ये प्रश्न दिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर और मोबाइल, तीन अलग अलग चीज़ें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर और मोबाइल को निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच के संबंध को सही दर्शा रही है, तो खाली टिक लगाना है। यस, तो संबंध शो कर रही, आकृति भी दोस्तों एक रिलेशन शो करती है, रिलेशन। यस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर और मोबाइल को निम्न में से कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी फिगर्स यानी आकृतियाँ बनी हुई होती है, वहाँ पर इनमें रख कर देख सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कुछ कुछ में आएगा, कुछ कुछ में फिर कुछ कंप्यूटर मोबाइल है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर, तो कुछ कुछ में नहीं, क्योंकि कंप्यूटर दोस्तों कंप्यूटर होता है और मोबाइल दोस्तों मोबाइल होता, अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये कुछ कुछ में नहीं आएगा। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ कुछ में नहीं आएगा। और यहाँ पर ये वाली आकृति सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा छोटा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके लिए भी यहाँ पर ये जो डी वाली आकृति बनी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी, यस, इसका मतलब होगा दोस्तों कि ये जो बड़ा सर्कल बना हुआ है ये आ जाएगा दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बड़ा सर्कल बना हुआ है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ जाएगा, और उसमें दोस्तों एक सर्कल में आपका कंप्यूटर आ जाएगा और एक सर्कल में मोबाइल, एक में दोस्तों कंप्यूटर और एक में दोस्तों आपका मोबाइल। यस, इसका मतलब कि दोस्तों सभी कंप्यूटर अलग चीज़ है और दोस्तों मोबाइल अलग चीज़ है, लेकिन सभी कंप्यूटर और सभी मोबाइल
ये दोनों दोनों क्या है दोस्तों, सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर और मोबाइल के लिए भी दोस्तों कौन सी आकृति इनके संबंध को शो कर दी, तो डी में जो बनी हुई आकृति एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर दो छोटे छोटे अलग अलग सर्कल बने हुए हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, यस, रंग लाल एवं नीला, रंग लाल एवं नीला, यस, रंग लाल एवं नीला के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। ये भी दोस्तों 3-4 एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। यस, रंग लाल एवं नीला के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो कोई कुछ में कुछ लाल नीला है, कुछ नीला लाल है, कुछ में नहीं आएगा। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ में आएगा, कुछ नीला लाल है, कुछ लाल नीला है, तो ये नहीं आएगा। इसमें भी छोटा बड़ा दिया है, सी वाली आकृति छोटे बड़े को शो करती, ये भी नहीं आएगा। तो दोस्तों रंग लाल और नीला के लिए भी दोस्तों यहाँ पर आपका जो डी वाली आकृति बनी हुई है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी वाली आकृति। यस, तो यहाँ पर जो बड़ा सर्कल बना हुआ है दोस्तों, ये रंग कहलाएगा और उसके अंदर एक लाल आ जाएगा और एक नीला आ जाएगा, क्योंकि लाल अलग है और नीला अलग है, लेकिन लाल और नीला दोनों क्या है दोस्तों, रंग है। तो इस रंग लाल और नीला के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शाएगी दोस्तों, तो डी में जो बनी हुई आकृति है बड़ा सर्कल रंग कहलाएगा और रंग जो है लाल अलग है और नीला अलग है। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों। यस, अगला एक और प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है डॉक्टर महिला, डॉक्टर महिला एवं शिक्षक, डॉक्टर महिला एवं शिक्षक के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। यस, डॉक्टर महिला एवं शिक्षक के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन डॉक्टर महिला शिक्षक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर महिला है और कुछ डॉक्टर शिक्षक है। तो कुछ डॉक्टर महिला तो हो सकती है, लेकिन दोस्तों कुछ डॉक्टर शिक्षक है ना, कुछ डॉक्टर शिक्षक, तो यहाँ कुछ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सी वाली आकृति छोटे बड़े को शो करती, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, यस, तो यहाँ पर महिला को रखेंगे और एक में डॉक्टर और एक में शिक्षक रखेंगे। इसका मतलब जितने भी डॉक्टर और जितने भी शिक्षक सब की सब महिला होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो बी वाली जो आकृति, ये दोस्तों आपकी बिल्कुल करेक्ट आकृति कहलाएगी। यस, बी वाली जो आकृति है, तो यहाँ पर दोस्तों बीच में महिला आ जाएगी, एक में डॉक्टर और एक में दोस्तों शिक्षक। यस, इस प्रकार की जो आकृति आएगी दोस्तों, यस, बीच में बनी हुई आकृति, एक इसको लगी हुई आकृति और एक इसी को लगी हुई दूसरी आकृति। यस, सॉरी, इसका मतलब होगा कि दोस्तों कुछ महिला शिक्षक होती है, तो कुछ महिला बिल्कुल है ना, सभी महिला नहीं, लेकिन कुछ महिला तो शिक्षक है और कुछ महिला डॉक्टर है। सभी महिला नहीं, लेकिन कुछ महिला तो डॉक्टर है। यस, तो यहाँ पर डॉक्टर महिला और शिक्षक के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही, तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। यस, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। अगला प्रश्न ले लेते दोस्तों। यस, अगला है पुरुष शिक्षक एवं महिला, पुरुष शिक्षक एवं महिला के संबंध को, पुरुष शिक्षक एवं महिला के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो यहाँ पर ये ए वाला है, ये तो सब है ना, सब कुछ में आ जाएगा, कुछ में तो ये तो नहीं जमेगा। ये सी वाली आकृति है, सबसे छोटा उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ये भी नहीं जमेगा। और यहाँ की अगर बात करें दोस्तों, यस, तो ये जो डी वाली आकृति इसमें भी नहीं जमेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी वाली आकृति है ना, बी वाली आकृति, यस, यहाँ पर एक छोटा सर्कल, फिर यहाँ पर एक बड़ा सर्कल और यहाँ पर एक छोटा सर्कल। यस, पुरुष शिक्षक और महिला, तो यहाँ पर दोस्तों बीच में शिक्षक आ जाएगा और एक में यहाँ पुरुष आ जाएगा और एक में दोस्तों यहाँ पर महिला आ जाएगी। इसका मतलब कि दोस्तों शिक्षक, बीच में शिक्षक है, शिक्षक, तो दोस्तों कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं ना, कुछ शिक्षक पुरुष होते है ना, पुरुष होते शिक्षक क्या सारे पुरुष से शिक्षक थोड़ी दोस्तों, कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं और कुछ शिक्षक महिला होती है ना, कुछ शिक्षक पुरुष और कुछ शिक्षक दोस्तों महिला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन है, महिला पुरुष और शिक्षक के संबंध को ये जो बी वाली आकृति बिल्कुल करेक्ट शो कर रही है। यस, तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ, फिर रहेगा दोस्तों वाक्य एवं शब्द के
के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो यहाँ पर ये तो कुछ वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर ये कुछ वाला ये भी नहीं आएगा, और डी में जो आकृति बनी हुई है दोस्तों ये भी नहीं आएगी। पैराग्राफ वाक्य और शब्द के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शाए। शब्द छोटा होता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता, वाक्य शब्द से बड़ा होता है, और वाक्य से मिलकर दोस्तों पैराग्राफ यानी जो 3-4 लाइन का जो बना हुआ उसको पैराग्राफ बोलते हैं। यस, गद्य पद्य जो होता है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सी वाली जो आकृति बिल्कुल करेक्ट है, यानी सबसे अंदर जो सर्कल बना हो उसमें शब्द आ जाएगा, और उससे बड़ा दोस्तों यहाँ पर ये वाक्य आ जाएगा, और उससे बड़ा पैराग्राफ। यस, यानी कि दोस्तों सबसे छोटा शब्द होता है, उससे बड़ा वाक्य होता है, और सबसे बड़ा पैराग्राफ होता है। या फिर दोस्तों शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्य से मिलकर पैराग्राफ बनता है। तो पैराग्राफ वाक्य और शब्द के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है ना, कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन। सबसे छोटे सर्कल में शब्द, उससे बड़े में वाक्य, और सबसे बड़े में पैराग्राफ। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यस, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों घर खिड़की एवं दरवाजे, घर खिड़की एवं दरवाजा के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। यस, निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। यस, ये आपको देखना है। घर खिड़की एवं दरवाजा, घर खिड़की एवं दरवाजा। अगर यहाँ अगर रखेंगे इसको है ना, एक में घर, एक खिड़की, एक दरवाजा, तो ये कुछ घर खिड़की है और कुछ खिड़कियाँ घर है, तो ये कुछ में नहीं आएगा। यहाँ पर भी रखेंगे दोस्तों तो कुछ घर ये है, कुछ घर ये है, ये कुछ में नहीं आएगा। यहाँ पर छोटे बड़े की भी बात नहीं होगी दोस्तों। यस, छोटे बड़े की भी नहीं बात नहीं होगी कि भाई खिड़की छोटी होती है, उससे बड़ा दरवाजा होता है, दरवाजे से बड़ा घर होता है। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डी विकल्प में जो आकृति बनी हुई ये आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यस, डी में जो बनी हुई आकृति दोस्तों आपकी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि दोस्तों ये जो बड़ा सर्कल है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, घर है, घर। और एक में दोस्तों यस दरवाजा आ जाएगा, और एक में दोस्तों खिड़की आ जाएगी, क्योंकि खिड़की अलग चीज़ है और दरवाज़ा अलग चीज़ है। लेकिन ये खिड़की और दरवाजे दोनों आते किसमें दोस्तों, मकान घर में आते हैं। तो बड़ा सर्कल दोस्तों घर का हो जाएगा, और घर में दोस्तों खिड़कियाँ भी होती है और दरवाजे भी होते हैं। तो घर खिड़की और दरवाजे के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो डी वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और प्रश्न की ओर। तब तक दोस्तों आपको बिल्कुल बने रहना है। यस, एक और क्वेश्चन दोस्तों, कुत्ता, क्वेश्चन नंबर 9, कुत्ता बिल्ली एवं गाय के संबंध को, कुत्ता बिल्ली एवं गाय के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति दोस्तों सही दर्शा रही है। यस, ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन। यस, कुत्ता बिल्ली और गाय। ए ऑप्शन में दोस्तों ये वाली आकृति, बी ऑप्शन में दोस्तों यस बी ऑप्शन में एक ये वाला, एक ये इस प्रकार की जो 3 अलग अलग सर्कल है। फिर सी वाले ऑप्शन में दोस्तों एक बड़ा सर्कल है, उसमें 2 छोटे छोटे सर्कल है। फिर दोस्तों डी वाले ऑप्शन में यस ये तीनों एक दूसरे से क्रॉस करके यस कुत्ता बिल्ली और गाय के संबंध को कौन सी आकृति सही। यस, सबसे छोटा बड़ा इसका तो कोई रोल नहीं, ए वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पर यस एक बड़े सर्कल और उसमें कुत्ता बिल्ली को रख देंगे और बड़ा गाय है ना। यस, यानी सभी कुत्ते और सभी बिल्ली गाय है। तो यहाँ पर सी वाली आकृति भी नहीं है। यहाँ पर डी वाली आकृति में अगर रखेंगे तो कुछ गाय कुत्ते कुछ गाय बिल्ली है, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुत्ता बिल्ली और गाय के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शाएगी। तो बी में अलग अलग जो 3 सर्कल बने हुए, तो यहाँ पर कुत्ता कुत्ता होता है, फिर बिल्ली बिल्ली होती है, फिर गाय गाय होती है। इन तीनों का अलग अलग रिलेशन है, क्योंकि ये कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है और गाय ये अलग अलग जानवर है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों लास्ट अंतिम प्रश्न की ओर। यस, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यस, आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, गायक, डांसर एवं लड़का। यस, गायक डांसर एवं लड़का, गायक डांसर एवं लड़का के संबंध को निम्न में से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो छोटे बड़े का तो बिल्कुल रोल नहीं आएगा। गायक गायक है, लड़का लड़का है और डांसर डांसर है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो दोस्तों जो गायक डांसर और लड़के के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो दोस्तों एक में गायक रख देंगे, एक में दोस्तों डांसर रख देंगे और एक में दोस्तों लड़का रख देंगे। तो लड़के को लेके बात करें, लड़के जो होते हैं दोस्तों कुछ तो ऐसे होंगे दोस्तों, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो गाते भी हैं और डांस भी करते हैं, या कुछ डांसर ऐसे होंगे जो कुछ डांसर लड़के हैं और कुछ डांसर गायक है। तो यहाँ पर दोस्तों गायक डांसर और लड़के की बात करें तो यहाँ पर डी विकल्प में जो आकृति बनी हुई है, जो तीनों एक दूसरे से क्रॉस
क्लास करी हुई ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों। हम आरेखी व्याख्या यानी डाटा इंटरप्रिटेशन लिया था, रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और एक पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में हमने दोस्तों खत्म किया है। टाइप फर्स्ट यानी पहला टाइप लिया था दोस्तों, जिसमें आकृति पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना था। और ये टाइप नंबर सेकेंड था, जो कि दी गई आकृति में उनके बीच के संबंध को दोस्तों, बीच के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, जो कि हमने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन लिए, जो कि लगातार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार, यस आप बिल्कुल बार 2-3 बार देख लेंगे तो पूरा टॉपिक दोस्तों आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना, बिल्कुल लाइक तो करना ही करना यार, है ना। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर भी करना है, और दोस्तों कमेंट तो 100% करना दोस्तों, यस है ना। कम से कम कमेंट तो किया करो दोस्तों, है ना। कमेंट किया करो, हेलो हाय करके भी आप कमेंट कर सकते हैं, कम से कम कमेंट तो होना चाहिए दोस्तों, यस है ना। और जो भी चैनल पर नए हो दोस्तों, तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों जितने आप सब्सक्राइब करेंगे यस उतना हमारा भी दोस्तों बिल्कुल मान बढ़ेगा। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद है, मिलते कल एक और बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक आज के लिए इतना ही पढ़ते। जय हिंद, जय भारत।